अस्सलाम वालेकुम कॉर्पोरेटर्स, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब, सभा पूर्व नेता एजाज भाई, शाहिद मैडम, डोलारे सर, इन सभी ने एक प्रोग्राम रखा जो कि बच्चों के बारे में, वैक्सीन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कितना ज़रूरी है। मैं बस आपसे आखिरी 2 लफ्ज़ों में कहना चाहूँगी, आप लोगों से मुझे बहुत ही उम्मीद है कि हम लोगों ने जो आपको इनवाइट किया है बहुत ही उम्मीद के साथ किया है कि जो हम लोगों ने जो बात रखी है वो आप पूरे शहर को बता देंगे। आपके जरिए ये पूरे शहर को मालूम हो जाएगा कि हमारा मालेगांव वैक्सीन के बारे में कितना पीछे है। जो बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है वो हमारा मालेगांव आखिरी नंबर पर माना जा रहा है फिलहाल। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो यहाँ पर बुलाने का मकसद है, जो हमारी टीम ने, कॉर्पोरेशन की टीम ने, डोलारे सर की टीम ने जो आपको बताया, आप हमारे साथ ताउन करेंगे और हमारे शहर को बचाएंगे, हमारे शहर को बीमारियों से पार करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा ताउन करेंगे, हमारा साथ देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम और तशरीफ लाए भंडारी सर, इन सबको मुखातिब करते हैं। आप तमाम सोशल वर्कर और मजहबी खिदमतगार आज यहाँ कॉर्पोरेशन की तरफ से बुलाने का मकसद ये था कि मालेगांव शहर में जो बच्चों की अमवात की तादाद उसमें इजाफा हो रहा है, उसकी अहम वजह इन्होंने ये बताई कि लोग जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करते। यकीनन हमारा इस बात पर यकीन है कि जान का लेने वाला और देने वाला रब कायनात है, लेकिन वही हमारे रब कायनात और हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम पर रखी है। कहा जाता है जब नमाज के लिए खड़े हो और सांप आ जाए तो सांप के पहले हमारे नमाज को तोड़ के मारो, क्योंकि जान का बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम इस बात को यकीन रखते हैं कि हमारी जिंदगी देना और लेना ये खुदा के हाथ में है, वही हमारी जिंदगी को बेहतर रखना, हमारी सेहत अच्छी है, इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों पर है। और जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ खानदान के जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो वालिद हैं, वालिदा हैं और वालिद दादा दादी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। एक आम फलन हो गई है कि मुसलमान लोग जो है, मुसलमानों की तादाद जहाँ है वो वैक्सीनेशन नहीं लेता। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस बात से मुसलमान का होने की बात नहीं, इस बात से तालीम के होने की कमी की वजह से ऐसा है कि बड़ी तादाद बताई। अक्सर जो हम तादाद देखते हैं बड़े शहरों से अंदाजा लगाते हैं। बड़े शहरों में जहाँ मुसलमान है, पिछड़े हुए लोग हैं, गैर तालीम याफ्ता लोग हैं, उनमें तादाद कम होती है वैक्सीनेशन की। हम महाराष्ट्र में है तो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते क्योंकि देहातों में भी तालीम है। लेकिन यहीं से अगर हम उत्तर भारत की तरफ जाते तो वहाँ चाहे यूपी का हिस्सा हो, चाहे बिहार का हिस्सा हो, वहाँ मुसलमान ही वैक्सीनेशन नहीं करता, ऐसा नहीं। बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी है जो वैक्सीनेशन नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि वैक्सीनेशन को हम से जो है इनकार करते हैं। उसकी वजह ये है कि समझ में कमी, तो दीन रखता है इसको करने के लिए, ऐसा नहीं, समझ की कमी है कि लोग अपने बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एक बात जो आती है कि भाई क्या आप लोग दरबार से क्या आप उसको भी करो, तो वो औरतों में इस बात को फैलाए कि ये जो अफवाह उड़ाई जाती है और हम अफवाह पर यकीन करते हैं, वो यकीन इसलिए करते हैं कि नासमझ है। जो तालीम याफ्ता लोग नहीं वो आसानी से उनको नहीं उनको समझ पाते हैं, लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। ये जरूरी है कि मर्दों के साथ साथ औरतों के अंदर भी ये बात को बताई जाए कि ये जरूरी है। दूसरा
आरोग्य प्राप्त हो, ऐसी ये प्रार्थना है। इस प्रार्थना की प्रेरणा से आयोजित किया हुआ ये चिंतन बैठक है, जिसमें हम शून्य रसीकरण से हमारे मालेगांव के बच्चों को संपूर्ण रसीकरण तक लेके जाना इस चिंतन बैठक का उद्देश्य है। इस उद्देश्य से प्रेरित चिंतन बैठक की अध्यक्षा इस महानगर की महापौर माननीय महोदया, उप महापौर महोदया, स्थायी समिति के सभापति जी, हमारे आयुक्त साहब, हमारे डॉक्टर डोलारे सर, अभी जिन्होंने आपसे तहे दिल से एक आह्वान किया हमारे डॉक्टर साहब, और यहाँ उपस्थित जिनके चरणों में हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, ऐसे हमारे सभी धर्मगुरु मौलाना जी, सामाजिक दायित्व से प्रेरित सभी नगर सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, पक्ष के पदाधिकारी, हमारे आरोग्य विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, मालेगांव शहर का और मेरा पुराना वास्ता है और अभी 27 तारीख को जब आया था, हमारे आयुक्त महोदय ने बताया तो मैं बहुत दुखी हुआ कि हमारे मालेगांव के 8,000-9,000 बच्चे जो है वो शून्य रसीकरण में है। 0 से 7 वर्ष वयोवर्ग के बच्चों को आज तक एक भी टीका नहीं मिला। भाइयों और बहनों, ये बहुत चिंताजनक बात है और इस चिंताजनक बात के ऊपर चिंतन करने के लिए सिर्फ आरोग्य विभाग नहीं काम कर सकता और हमने नहीं कर पाए। हम लोग, ये हमारा फेलियर है, हम नहीं कर पाए, लेकिन ये हमारे आरोग्य विभाग का अकेला दायित्व नहीं है। इसमें समाज का सहयोग, धर्म का सहयोग, कौम का सहयोग, धर्मगुरुओं का सहयोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। हम जब बात कर रहे हैं मस्जिदों से किए गए ऐलान की, मैं भी अभी 29 साल से शासकीय सेवा में कार्यरत हूँ। जब पोलियो की मुहिम आती थी और हम लोग जहाँ कार्यरत रहते थे, तभी हम लोगों को मस्जिदों में जो मौलाना जी रहते थे उन्होंने बहुत सहयोग किया है। आज तक उन्होंने मस्जिदों से एक ऐलान किया था नमाज के दौरान कि कल ऐसी पोलियो की मुहिम है, वहां आप जाइए और टीका लगवाइए। यह ऐलान हमारी मस्जिदों में भी हुआ है और इसीलिए आज हम लोग पोलियो से मुक्त हुए हैं। अभी 24 सितंबर 24 से लेके अभी जनवरी 26 तक एक 16 महीने का कार्यकाल मेरा मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में रहा है। तभी मैंने ये जाना अस्थि रोग विशारद की हैसियत से कि पहले पोलियो के बहुत ज्यादा रोग पाए जाते थे कि जो सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास आते थे, अभी उनका प्रमाण कम हो गया है। लेकिन एक अलग ऑब्जर्वेशन भी मैंने पाया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि हमारी जो माताएं और बहनें हमारे ऑर्थोपेडिक की ओपीडी में आती थी तो सबके गर्दन में, कमर में, पीठ में, घुटनों में बहुत दर्द है। ये दर्द क्यों है भाइयों? ये दर्द इसीलिए है क्योंकि उनको विटामिन डी की कमी है। कैल्शियम तो हम बहुत खाते हैं, हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, कैल्शियम तो मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास विटामिन डी चाहिए और विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए हमें सनलाइट जो है, सूर्य प्रकाश है, उसमें जाना जरूरी रहता है। तो हमारी माताएं और बहनें घर में बैठी रहती है, काम करती रहती है, बाहर जाती है तो हिजाब पहन के चली जाती है, तो सूर्य प्रकाश से संबंध नहीं होता। तो मेरा कहना है कि हमारा रिवाज है, हमारी परंपरा है, तो हिजाब तो पहना ही है, आवश्यक है बिल्कुल। लेकिन जब वो घर में रहती है तो घर के अंदर कुछ भाग रहता है, जैसे छत के ऊपर जाए और सवेरे का सूर्य प्रकाश यदि वो लेती है महिला, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, तो उनको ये विटामिन डी का कम होना का जो समस्या है उससे उनको राहत मिल जाएगी। ना सिर्फ कैल्शियम की गोली खाने से वो अच्छे होने वाले नहीं है, तो उनको सूर्य प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। तो कुछ ऐसा इंतजाम करें कि हम लोग उनको सवेरे की सूर्य प्रकाश दे सके, ऐसा घर में ही कुछ इंतजाम कर ले। घर में जो खिड़की से सूर्य प्रकाश आता है वही उनको बिठा दे आधे घंटे के लिए, उसी काम हो जाएगा। अभी हमारे लसीकरण के बारे में हमारे डोलारे साहब ने कहे हैं नंबर्स तो एक संदेश देने वाली बात है, लेकिन नंबर्स के ऊपर हमारा ज्यादा लक्ष्य नहीं होगा। हमारे मस्जिद के आसपास के एरिया में, हमारे वार्ड में जितने बच्चे हैं वही हमारा लक्ष्य है। दूसरी बात है, जैसे हमारे आयुक्त साहब ने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सेहत के ध्यान रखना। 12 हफ्ते के पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको हीमोग्लोबिन की गोली मिलनी चाहिए, उसको धनुर्वात का टीका लगना चाहिए और उसकी डिलीवरी अस्पताल में होनी चाहिए। भाई और बहनों,
मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी कोख से तो हमारे देश का, हमारे कुटुंब का, हमारी कौम का भविष्य जन्म लेने वाला है। तो हम हमारे बच्चों की सेहत की जितनी ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान हमारी बहनों की, हमारी माताओं की सेहत का हमें रखना है, उनको हिफाजत से रखना है, उनके गर्भवती अवस्था में उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनका डिलीवरी अस्पताल में हो इसका ख्याल रखना है। गलती से भी उनकी डिलीवरी घर में नहीं होना चाहिए, कभी भी घर में डिलीवरी मत करना, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और गौरव साहब ने जो कहा, आयुक्त महोदय ने आपसे कहा है कि हमारे देश का विकास का जो रेट है, विकास दर जो है, वो माता मृत्यु, बालक का मृत्यु इसके ऊपर अवलंबित है। और इसका रिजल्ट ये है कि हमारे देश में कोई माता मृत्यु ना हो, कोई बालकों की मृत्यु ना हो, और इसीलिए हमें प्रयास करना होगा। 29 कॉर्पोरेशन में 26वां नंबर आया है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगले सर्वे में ये 26 से जंप मारकर 1 नंबर पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। वैक्सीनेशन के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां रही है, और ये आज से नहीं है, परसों से है। हमारे बचपन से हम लोग सुनते थे, लेकिन एक बात का मैं आपको, अगर आपको याद होगा कि हमारे बचपन में हम देखते थे कि हर गली में आपको एक चेचक का मरीज मिलता था। याद है आप लोगों को? हर गली के अंदर एक दो चेचक के मरीज मिलते थे, हर दूसरी गली के अंदर एक पोलियो का मरीज मिलता था। लेकिन आज अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने गली में, मोहल्ले में पोलियो या चेचक का मरीज ढूंढिए, तो चेचक का मरीज अगर मिलेगा तो वो 40-50 साल की ऊपर की उम्र का होगा, उससे कम उम्र का नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया से चेचक खत्म हो चुका है। अगर आपको पता है कि पूरी दुनिया से चेचक का मर्ज जो है 1980 में खत्म हो चुका है, अब एक भी मरीज जो है पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और पूरी दुनिया में 1980 को खत्म हुआ, लेकिन हिंदुस्तान से 1977 में ये मर्ज खत्म हो चुका है। तो ये कमाल जो है, ये नतीजा जो है सिर्फ वैक्सीनेशन का है। और आपको आप जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हर दूसरी गली के अंदर आपको एक पोलियो का मरीज मिलता था, लेकिन अब पोलियो के मरीज आपको ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और वो सिर्फ इस वजह से है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, बहुत कामयाबी से हिंदुस्तान में चल रहा है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे जो यहाँ पर बैठे हुए मजहबी रहनुमा जो बैठे हुए हैं, उनकी बातों में बहुत असर होता है। वो कहते हैं, जो बात कहते हैं तो लोग उस पर अमल करते हैं। अगर उनको कह दिया जाए कि आज शाम को सबको निजी ग्राउंड में जमा होना है, तो पूरा शहर उमड़ जाता है। उमड़ता है कि नहीं? ईद के रोज नमाज के लिए लाखों लोग आ जाते हैं मैदान के अंदर, सारे मैदान भरे होते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि यहाँ चले जाइए। अगर ये उलमा, ये हमारे जो रहनुमा है, अगर ये लोगों को समझाएंगे कि वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, तो आवाम जरूर वैक्सीनेशन लेगी। और वैक्सीनेशन के ताल्लुक से सोशल मीडिया पे जो गलतफहमियां पैदा की जाती है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे घरों में हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सबके जितने भी, अगर मैं पूछूंगा कि आपके भाई बहन कितने हैं, तो सबके 7, 8, 9, 10 ऐसे होंगे। एक जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे, उनके चाचा जो है वो 10-10, 11-11 रहते थे। उसकी वजह ये है कि उस जमाने में इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी, यानी कि बच्चे पैदा होते थे, उसमें से अगर 10 बच्चे पैदा, जैसे चूजे और रहते हैं मुर्गे के चूजे, उसमें से कुछ बचते हैं, कुछ यानी कि जी जाते हैं, उसी तरीके से इंसानों के भी बच्चे जो है बीमारियों की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है मर जाते थे, 1 साल के अंदर मर जाते थे। लेकिन ये वैक्सीनेशन की वजह से यानी कि इतना ज्यादा उसके ऊपर काबू पाया जा चुका है कि आजकल बच्चे जो है, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक बच्चा पैदा करिए, लेकिन आज लोगों की इतनी हिम्मत है कि लोग 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, रोक देते हैं, उसके बाद में नसबंदी करा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा जी जाएगा। पहले जो है हमें यकीन नहीं रहता था कि पैदा होने वाला बच्चा जो है, पता कि 8-10 बच्चे पैदा हुए, 1-2 जीते हैं कि कितने जीते हैं। और ये सिर्फ जो है अल्लाह की बहुत बड़ा करम है। और असबाब के दर्जे में वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को, जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं, हर दौर में ये इस किस्म की अफवाहें फैलती है, जैसे नमर्दी आती है, नपुंसकता आती है, एकदम गलत बात है। अगर यानी कि नपुंसकता जो है वैक्सीन से आती, तो आज हिंदुस्तान की आबादी इतनी नहीं होती।
आज हमारा हिंदुस्तान जो है आबादी में 2 नंबर पर है। उसकी वजह यह है कि ये सब वैक्सीनेशन, ये भी समझ लीजिए कि जो वैक्सीनेशन आपको दिया जाता है वही वैक्सीनेशन हिंदू को दिया जाता है, क्रिश्चियन को दिया जाता है, सिख को दिया जाता है, हर एक को वही वैक्सीन दिया जाता है। कोई गलत फहमी अपने जहन में मत रखना कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा, सोशल मीडिया है, हर एक को जो है टीआरपी का चक्कर है कि एक ऐसा डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट दे देंगे और सारी दुनिया में वो फैल जाता है। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया जो है गलत फहमियां फैलाता है, उसी तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वैक्सीनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। हर मोहल्ले में जहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहां पर जो लोकल डॉक्टर्स हैं और जो लोकल गवर्नमेंट जो है वो वहां जाकर थोड़ा वक्त देते, 5-10 मिनट बैठेंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये हमारी भलाई के लिए। और मैं समझता हूँ कि मालेगांव एक मरतबा ठान लेता है, पिछले कई इलेक्शन में आप लोगों को तजुर्बात हुए होंगे कि जब वो ठान लेते हैं कि कोई चीज करना है तो इतना दिल से करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल बन जाती है। तो मैं चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी हमारा शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो जाए। थैंक यू। काम करने के लिए हमको उलमाए किराम की जरूरत होती है, सियासी समाजी लोगों की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पर हम लोगों को अगर कोई खिदमत देना रहा तो वह है उलमाए किराम की। अभी अतिक्रमण का सिलसिला शुरू है, आप लोगों ने देखा होगा। उलमाए किराम लोगों ने जुमा के दिन मस्जिदों के अंदर इसका ऐलान किया और हम लोगों को भी आप लोगों का सहारा इसके लिए लेना पड़ता है। हम लोग चुन कर आने के बाद क्यों चुन कर आए कि उसके बाद हम लोगों को लोग काम बोलते हैं और कुछ लोग हमारा कोई काम नहीं सुनते। आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे अगर शहर के अंदर हमारे ऊपर होगी तो हम वार्ड में किसी को इंजेक्शन के बारे में बोलने के लिए जाते तो लोग नहीं बोलते। उनको समझाएगा कौन? उसको समझाने के लिए आपका एक प्लेटफॉर्म है, मस्जिदों से उनको बोला जाए। जब भी लोग समझते कि भाई हाँ ये उलमाए किराम ने बोला, बाकी सारी बातें जो डॉक्टर सईद फारानी साहब ने बोले, डॉक्टर दुलारे सर ने बोल दिए, यार ऐसी सी बात है। मगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे, जहां जरूरत पड़ी हमारी भी नहीं सुनते, इसके लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। क्योंकि इसकी तरह तरीके की अफवाहें लोग उड़ाते, शहर के अंदर इससे ऐसा हो जाता, इंजेक्शन से वैसा हो जाता, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आज इतने बड़े बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ सर आप लोगों को अपील कर रहे हैं, आप लोग शहर के अंदर अपील करेंगे, आपकी बात को सुना जाएगा। तो हम लोग यही अपील करने के लिए आप लोगों को बुलाया कि कारपोरेशन एक हिस्सा, बोले तो शहर का एक हिस्सा, उलमाए किराम का एक हिस्सा है। हम लोग काम करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। अच्छी चीजें के अंदर कोई आपको आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं कि इसके फायदे और नुकसान। जैसे आज करने के लिए डॉक्टर साहब ने बोले आज करने के लिए जाना पड़ता तो उसके लिए इंजेक्शन लगाओ तो उसके ऊपर एंट्री होती कि भाई आपने एंट्री किया और उसके लिए आपको पासबुक मिलता, उसके ऊपर लिखा जाता जब आपका यानी ये वीजा पास होता। तो इसी तरीके से जिंदगी के लिए जीने के लिए भी इंजेक्शन की जरूरत है। हमको हर बच्चे को बचाना है, तो जिसको चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बोलते सीआर कि बच्चे का मृत्यु दर, या हमको कम से कम लाना है। मैं तो चाहता हूं कि एक भी बच्चे की मालेगांव शहर में मौत ना हो। और अगर हमको करना है या हमको अचीव करना है तो हमको जो प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है कि पहले जैसे हमको पता चलता है कि किसी मां को बच्चा होने वाला है तो ऐसे मां को पहले आइडेंटिफाई करके उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उसकी जो हम सोनोग्राफी करवाते हैं या जो भी टेस्ट करवाते हैं और रेगुलर टेस्ट करवाना कि ताकि पता चले कि जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उनको प्रॉपर डाइट देना कि जनरली देखिए ये पाया जाता है कि इंडिया में जनरली हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन उनको मिले उसके लिए प्रॉपर, और उस दौरान हीमोग्लोबिन की ज्यादा आवश्यकता भी होती है। तो डॉक्टर साहब या हमारे जो पूरा मेडिकल स्टाफ है वो जानता है कि किस समय में कौन सी दवाइयां या कौन से आपको जो सप्लीमेंट्स है वो देने हैं। बेसिक बुनियादी जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन जो है उसका मकसद क्या है?
हम फेलियर सक्सेस की बातें की, लेकिन हमने ये बातें नहीं की कि क्यों जरूरी है। एक वाई इट इज नेसेसरी एट दिस एज ओनली, क्यों उसी उम्र में क्यों बच्चों को ही जो है वैक्सीनेशन या टीका लगाना जरूरी है। तो ये नेशनल प्रोग्राम है। बहुत सारी बीमारी जो है उसी उम्र में जो है एक दूसरे से फैलती है, इसीलिए जो है उसका शेड्यूल रखा गया है कि एट द एज ऑफ बर्थ 1.5 महीना और उसके बाद 1 महीने गैप जो भी टीके रहते हैं। असल में जो है जैसे बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है पैदाइश के वक्त, वो उस वक्त जो है बच्चा जब दुनिया में आया तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं फैलने की ट्यूबरक्लोसिस। अगर मां को है तो फौरन होने का डर है। इसीलिए जो है क्योंकि उसमें भी बहुत सारी है जो अगर हम बुनियादी चीजें समझ लेंगे तो आप लोग भी जो है मस्जिदों से या फिर जहां भी आप लोग कन्विंस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यही नहीं पता है, आप ऊपर बातें करेंगे भाई टीका लगाना है, टीका लगाना है, टीका लगाना है, सभी लोग वही बोल रहे हैं। लेकिन जो है मकसद ये है कि क्यों लगाना है। हमने सुना है बचपन में पढ़ते थे हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन वो शुरुआत जो है ये बचपन से शुरू होती है। तो हमको ये मालूम रहना चाहिए कि भाई डीपीटी, अच्छा बहुत सारे लोगों को अब बता दिया जाए कि भाई इसका मतलब क्या डीपीटी, तो हमको कम से कम जो है उस बारे में जो है लोगों को एजुकेट करना, सबसे पहले बीमारी के ताल्लुक से बताना। जब तक हम उस बीमारी के ताल्लुक से बताएंगे नहीं, उसकी वजूहात नहीं बताएंगे, किस तरीके से फैलता है, भाई क्यों उसी टाइम पे देते हैं, क्यों बाद में नहीं देते हैं, क्यों उसी वक्त लेना जरूरी है, तो जब तक हम ये बातें नहीं समझे, ये हमारे जो वर्कर हैं इन लोगों को भी समझना जरूरी है और उनको इस ताल्लुक से, बीमारी के ताल्लुक से कम से कम जो है उसके साइन सिम्टम्स के कुछ अलामतें कुछ बताएं। उसी तरीके से तो आप लोग एजुकेट, आप लोग जब उस बात को समझेंगे नहीं तो आगे मैं समझते प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल पाएगा। तो मेरी ये, अगर मुझसे जो कोई रास्ता करना चाहे, किसी ताल्लुक से कुछ पूछना चाहते हैं, मैं इसीलिए आया हूँ कि उस ताल्लुक से जो है आप जो बातें हो रही है आप थोड़ा सा पॉइंट पे आ जाए कि इम्यूनाइजेशन के ताल्लुक से जो भी बातें, जो भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। और रहा सेंटर का सवाल, मुझे भी एक थोड़ी सी मतलब एक शिकायत तो नहीं लेकिन अवेयरनेस के लिए, भाई सेंटर जो है मतलब जो है जहाँ जहाँ इम्यूनाइजेशन दी जाती है, मुझे भी कभी कभी पूछना पड़ता है किस एरिया से, जैसे बताया उन्हें नया एरिया है वहाँ पे सेंटर में उन्हें काफी मतलब कुछ बातें मतलब मुझे समझ में आए कि कम से कम सेंटर जो है, सेंटर मालूम रहना चाहिए डॉक्टर्स को भी, जितने भी पीडियाट्रिशियन है उनके पास जो है कॉम्प्लीट दिया जाए और एरिया वाइज जो जहाँ जहाँ भी सेंटर चल रहे हैं तो वहां पर कम से कम उनको मालूम रहना चाहिए कि भाई उनको वहां पेशेंट इम्यूनाइजेशन के लिए भेजना है, क्योंकि पीने के लिए कहीं पानी अच्छा नहीं है। आपको आशा वर्कर या आप भी कभी जाएंगे ना किसी गरीब के घर पानी नहीं पिए, क्यों? वो मटके में पानी भर के रखता है ना। और टीकाकरण के जो ताल्लुक से बात है ना, आज 57% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। नवा इलाका जो वैसा मैडम, न वहाँ हेल्थ सेंटर की ऑफिस है, न कोई बना हुआ है कि लोग आके वहाँ टीका लगाए। आपको लोग जाते हैं इसको से घर में बैठ के करते हैं, तो एक इंतजाम होना चाहिए। आज नवा इलाका जो दरेगांव, साइना, मालदा, रमजानपुरा, ये साइड में आपके ऑफिसेज भी नहीं है। आपके लोग बैठेंगे कहाँ? अरे कोई चीज पे अगर मालूम हो कि फला जगह लोग बैठेंगे, फला जगह लोग सुविधा मिलेंगी, तो लोग आपसे आएंगे, जुटेंगे। आज ये घर में बैठ रहे, कल वो घर में बैठ रहे, परसों वो घर में बैठ रहे, तो कैसे आपके पास लोग टीका लगाने के लिए आएंगे? सर, जो WHO जो होता है ना, बच्चों की खुराक जो माँ के पेट में जब बच्चा रुकता है, हमारा रुकता है, तो WHO उसको गाइडलाइन जारी की, उसको इतना इतना मिकदार में तो मैडम होती किट दी जाती है। नवे इलाके में आज नहीं है। अख्तराबाद इलाका देख लो, गुलाब पार्क इलाका देख लो, दरेगांव देख लो, रमजानपुरा में आंगनवाड़ी नहीं है। बच्चों को जब माँ को प्रॉपर खुराक मिलेगी तो उसके अंदर हर चीज, खून बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, तो बच्चा एक अच्छी तरीके से ग्रोथ पाएगा। आज वो चीज नहीं है। सिर्फ हेल्थ के ताल्लुक से अगर हम यहाँ टीका लगाने की मीटिंग कर लेने से मसले का हल नहीं है। बाकी मसाइल जो लोग वो भी हल होना चाहिए। सिर्फ टीका लगाने से क्या मसले का हल है क्या? जब माँ के पेट में जब खुराक नहीं जाएगी कॉमन जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी तो क्या बच्चा उसको में पलेगा? आज डॉक्टर साहब हामिद इकबाल सर यहाँ मौजूद है। सर, आज जो गरीब के, अच्छा अमीर का बच्चा आप देखोगे तो कोई बहुत कम समस्या होती,
जो गरीब लोग हैं ना, अक्सर बच्चों को देखो वेट उसका 2 किलो 1 किलो 800, और डॉक्टर साहब मौजूद आप मुझसे पूछ सकते 2 किलो 200, उसके ऊपर वेट नहीं जाता। क्यों? जो प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। और इसकी वजह क्या है? आंगनवाड़ी WHO जब गाइडलाइन देती है कि हर जगह मतलब मोहल्ले में कुछ एक वार्ड है, कुछ लोग मुख्तस है, एक वो एरिया होता है कि 1000-2000 लोगों पर पॉपुलेशन एक आंगनवाड़ी होना चाहिए। हमारा जो शहर जब से हदवाड़ हुई नहीं है, इसके लिए अपन नहीं मेहनत कर, सिर्फ टीका लगाने से मसले का हल नहीं है। आज पानी भी खराब है, वो भी मसले का हल है। पानी सीधा करो, साफ करो, पीने के लिए पानी लोगों को मिले। आज जो पैसे वाले लोग हैं अपने घर में RO फिट कर लेंगे, गरीब आदमी कहां से करेगा? सिर्फ अपन मैडम अगर इस भी चाहे टीका लगाना, बाकी मसला वो भी हल होना चाहिए। आज शहर में आप लोग जैसे तो अलहमदिल्ला आप लोग पैसा, आप लोग गाड़ी 4 व्हीलर में चलते अक्सर, गरीब तो आज 2 व्हीलर में चलता है। इतनी धूल मट्टी के शहर में चल नहीं सकते। क्या इससे हेल्थ खराब नहीं होती? फेफड़े खराब नहीं होते? डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, पूछो ना, फेफड़े उससे भी खराब होते। धूल से फेफड़े खराब होंगे, इन्फेक्शन होगा। मनके की शिकायत के लोग मरीज बढ़ रहे हैं। आप डॉक्टर दवाखाने जाकर आप बैठ गए, लोग मनके की शिकायत हो रही, लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी हो रही, रास्ते नहीं है। अच्छा, कारपोरेशन में एप्लीकेशन देते थक जाओ। सिर्फ एक ही टीका लगाना बच्चों को, 5 साल बच्चों को, जब बच्चा 5 साल करना, उसके बाद 6-7 साल का वो हाथ से मर जाए, हमारी जवाबदारी नहीं है। तो ऐसी बात हो गई। मैं बोलना चाहता हूँ ये मैडम बात शायद कुछ भी लगे तो माजरत करता हूँ, लेकिन आज मसाइल नहीं है मैडम, मसाइल सब हल होना चाहिए। पहले पानी सुधारो। आज हम लोग पानी पीते हैं ना, बांस आती है, बदबू आती है, गटर का पानी आता है।